तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि महात्मा गांधी का प्रश्न जो कि लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी से प्रश्न आप लोग का जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। तो चलिए, आखिर महात्मा गांधी से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसे जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो कि कब हुआ था, तो यह 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि प्रबंध गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी का जन्म जो कि प्रबंध गांव गुजरात में हुआ था, जो कि जन्म स्थल पूछ रहा था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो यह पुतलाबाई था। पुतलाबाई था। अगले का प्रश्न की पुतलीबाई था, पुतला नहीं पुतलीबाई था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की पत्नी के नाम क्या था, तो कस्तूरी गांधी थी। महात्मा गांधी की पत्नी के नाम क्या था, तो कस्तूरी गांधी थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की कितने संतान की संख्या थी। तो महात्मा गांधी के कितने संतान की संख्या थी। तो महात्मा गांधी की संतान कितने थी, तो यह महात्मा गांधी की 4 संतान थे। महात्मा गांधी के कितने जो कि पुत्र थे, तो 4 जो कि पुत्र थे, जो कि चारों पुत्र कभी कभी जो कि नाम एग्जाम में जो कि पूछ देता है। तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कौन कौन, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, यह महात्मा गांधी का जो कि पुत्र का नाम है। आप लोग का 4 पुत्र महात्मा गांधी का है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो कि कितने संतान हैं, तो ये 4 संतान हैं। इनका नाम क्या है, तो जो कि हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, यह 3 महात्मा जो कि 4 महात्मा गांधी का पुत्र का नाम है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं। तो महात्मा गांधी का जो कि जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संबत्ति आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो यह अहमदाबाद में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। तो महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु जो कि गोपाल कृष्ण खोखलो को मानते थे। गोपाल कृष्ण खोखलो को जो कि महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे कब थे, तो यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, डेट के साथ आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को लौटे थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था। गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, तो यह महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी कब राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुना गए थे। तो महात्मा गांधी
कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में जो कि चुना गए थे, अध्यक्षता में जो कि चुना गया था? तो यह 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुना गया था? तो यह जो कि कब चुना गया था? तो 1924 ईस्वी में चुना गया था। 1924 ईस्वी में जो कि चुना गया था। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि 1915 ईस्वी में महात्मा जी 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटेन सरकार ने किस उपाधि से सम्मिलित किया था? तो 1915 ईस्वी में जो कि महात्मा गांधी को ब्रिटेन सरकार ने किस उपाधि में के सम्मिलित किया था? किस उपाधि में सम्मिलित किया था? तो केसरी हिंद, जो कि केसरी हिंद का उपाधि दिया था। तो 1915 ईस्वी को गांधी जी को ब्रिटेन सरकार ने जो कि किस चीज़ का उपाधि के सम्मिलित किया था? तो यह केसरी हिंद के उपाधि दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी का दाढ़ी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? यह नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था। नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित था, ये भी याद होना चाहिए। और यह नमक सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो कि राष्ट्रपति किसने कहा था, संबोधित किया था या कहा था? यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति कहे थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हत्याकर्षण में का सर्वप्रथम किसका प्रयोग किए थे? कहाँ से किए थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रयोग किए थे। दक्षिण अफ्रीका से प्रयोग जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रहण का सबसे पहला कहाँ पर किए थे? तो महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रहण का सबसे पहले कहाँ पर किए थे? तो ये चंपारण में किए थे। और चंपारण सत्याग्रह जो कि किए थे, चंपारण सत्याग्रह जो कि किए थे 1917 ईस्वी में जो कि किए थे, 1917 ईस्वी में भी किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी ने आखिरी भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो यह भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने आखिरी कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में किए थे। 1932 ईस्वी में जो कि किए थे, ये भी याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी जो कि भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 ईस्वी में किए थे। और यह महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यंग इंडिया पत्र एवं हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? यंग इंडिया पत्र एवं हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। यह कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी दो जो कि पत्र लिखे हैं, यंग इंडिया और हरिजन, यह हरिजन पत्र लिखे हैं। यह पत्रकार थे महात्मा गांधी, वकील भी थे। ये सब जो कि महात्मा गांधी पत्र जो कि लिखे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंद स्वराज एवं माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज और माई एक्सपीरियंस थ्रू के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जो कि माई एक्सपीरियंस थ्रू पुस्तक लिखे हैं और हिंद स्वराज पुस्तक भी लिखे हैं। महात्मा गांधी दो पुस्तक जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सत्य एवं अहिंसा मेरे ईश्वर है। सत्य
सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह अनमोल वचन है। यह अनमोल वचन है। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर है, यह किसने अनमोल वचन है? ये किसका अनमोल वचन है? यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी ने कहे थे। महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी वकील करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी वकील करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? यह 1883 ईस्वी में गए थे। 1893 ईस्वी में जो कि वकील के लिए दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जो कि गए थे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह प्रायोजित कहाँ पर किए थे? तो यह जो कि महात्मा गांधी ने यह जो कि प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किए थे? तो यह 1906 ईस्वी में जो कि यह सितंबर 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे। लेकिन भारत में कब किए थे? तो यह भारत में सत्याग्रह जो कि कब किए थे? यह जो कि 1917 ईस्वी में किए थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह जो कि करते हैं। प्रथम सत्याग्रह जो कि यह भारत में कब करते हैं? तो यह जो कि 1917 ईस्वी में करते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो कि करते हैं। लेकिन यह महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रयोग कहाँ पर किए थे? दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो गांधी जी ने किस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी? तो सेंटर मेरी शिक्षा समाथर में जो कि किए थे, यह लंदन में किए थे। तो स्कूल किस जो कि महात्मा गांधी ने किस विश्वविद्यालय में जो कि किस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो सेंटर मेरी शिक्षा संस्थापक सेंटर मेरी शिक्षा संस्थापक में जो कि किए थे। ये लंदन में जो कि है, ये लंदन में जाकर अपने जो कि शिक्षक जो कि प्रभावित किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस देश में अपना पहला सत्याग्रह चलाए थे? दक्षिण अफ्रीका में जो कि चलाए थे 1906 ईस्वी में चलाए थे। 1906 ईस्वी में चलाए थे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो कि चलाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी के किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार का नवाजा गया था? तो महात्मा गांधी को शांति में जो कि नोबेल पुरस्कार के शांति के क्षेत्र में कब जो कि नवाजा गया था या दिया गया था? तो यह 1948 ईस्वी में दिया गया था। 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी को यह शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस वर्ष में डर सत्याग्रह के आंदोलन चलाए थे? तो 1930 ईस्वी में चलाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गांधी जी ने किस वर्ष में दाढ़ी मच योजना किए थे? तो 1930 ईस्वी में किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो गांधी जी को किस वर्ष में भारत रत्न जो कि दिया गया था? 1948 ईस्वी में दिया गया था। 1948 ईस्वी में जो कि गांधी जी को भारत रत्न जो कि दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो यह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हो गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी का निधन कहाँ पर हुई?
तो यह महात्मा गांधी का जो कि निधन कहाँ पर हुई थी, तो यह जो कि बिरला हाउस में दिल्ली में हुआ था, बिरला हाउस में दिल्ली में हुआ था। और इसे नथुराम गोली मारकर महात्मा गांधी को हत्या कर दिए थे दिल्ली में। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का ये आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि महात्मा गांधी का समाधि जो कि समाधि स्थल का नाम क्या है महात्मा गांधी का, तो यह राजघाट है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम पूछता है, जो कि ढेर सारा एग्जाम में जो कि पूछा गया है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, तो यह जो कि क्या है, तो राजघाट, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम है। आप लोग का याद होना कि चाहिए कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष में दाढ़ी सत्याग्रहण के नमक सत्याग्रहण 1930 ईस्वी में जो कि किए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी की दाढ़ी मंच, गांधी जी को दाढ़ी मंच का प्रभावित स्थान कहाँ पर किए थे, तो यह गांधी जी दाढ़ी मंच का प्रभाव कहाँ स्थल पर जो कि किस स्थल से किए थे, सबमती आश्रम से किए थे। सबमती आश्रम जो कि अहमदाबाद के गुजरात में स्थित है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने किस नारा को छोड़ने के बाद भारत छोड़ आंदोलन का शुरुआत किए थे, जो कि यह शुरुआत किए थे, भारत को छोड़ो। यह जो कि महात्मा गांधी भारत के छोड़ो, करो या मरो के नारा दिए थे। भारत छोड़ हुआ था, जो कि भारत छोड़ कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन हुआ था, जिसमें और महात्मा गांधी भारत छोड़ आंदोलन जो कि किए थे, भारत छोड़ आंदोलन जो कि प्रभावित किए थे 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। और महात्मा गांधी करो या मरो के नारा दिए थे। भारत छोड़ आंदोलन में का शुरुआत जो कि यह जो कि का कौन दिए थे, करो या मरो के नारा दिए थे। करो या मरो के नारा जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि करो या मरो के नारा महात्मा गांधी जो कि दिए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए, लेकिन मिस्टेक से आप लोग को लिखा गया वंदे मातरम, यह नहीं होगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी की रचनाओं में एक प्रमुख कृषि का नाम है, क्या था, तो गांधी जी की रचनाओं में से एक प्रमुख कृषि का नाम क्या है, तो यह जो कि हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का एक जो कि रचना है, रचना महात्मा गांधी जो कि पुस्तक जो कि किए थे, महात्मा गांधी का पुस्तक जो कि हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज का जो कि महात्मा गांधी एक पुस्तक लिखे हैं, उसी पुस्तक में यह जो कि एक प्रमुख कृषि का नाम जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी जो कि गांधी जी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, तो गांधी जी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह चलाए थे, 1917 ईस्वी में चलाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष में खिलाफ आंदोलन की समाप्त किए थे, तो यह 1920 ईस्वी में गांधी जी ने खिलाफ आंदोलन के समापित किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो गांधी जी ने किस वर्ष में हरिजन आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो 1932 ईस्वी में जो कि शुरुआत किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के जगह जो कि ढेर सारा वीडियो को जो कि शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।